हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मंगल अभियान से जुड़ा हुआ है और ये नासा का मंगल अभियान है जो इसी महीने होना है। इस अभियान में जो परसेवरेंस जो रोवर्स हैं उसको भेजा जा रहा है मंगल ग्रह के लिए। और मंगल ग्रह क्या है, इसको हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो चलते हैं स्लाइड की ओर, और स्लाइड सामने आप लोग देख रहे होंगे। तो ये जो नासा का जो मार्स अभियान है, ठीक है, ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक संयुक्त कार्यक्रम है। तो पहला तो याद रखना कि नासा का अकेले कार्यक्रम नहीं बल्कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसका नाम क्या है ESA, उसका संयुक्त कार्यक्रम है। और नासा क्या है, ये अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, ठीक है। अब इस अभियान में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहा है। जहाँ पे नासा यान उतारने और वहाँ से प्रक्षेपित होने वाले यान पर काम कर रहा है, तो वहीं यूरोपियन स्पेस एजेंसी छोटे रोवर और उससे नमूने वापस लाने पर काम करेगा। अब है कि ये कब जाएगा, ये परसिवेरेंस जो है रोवर्स हैं मंगल के लिए कब जाएगा ये। तो ये जो अभियान है ये मंगल के लिए 17 जुलाई से मतलब 2020 से 5 अगस्त 2020 के बीच होना है, ठीक है। मतलब उसका ये समय चल रहा है कि कभी भी हो सकता है ये। अब ये परसिवरेंस रोवर है, अगर ये इस बीच में होता है ये, तो ये 18 फरवरी 2021 को मंगल पर उतरेगा और वहाँ कई वैज्ञानिक ये प्रयोग करेगा। अब उस वैज्ञानिक प्रयोग में क्या क्या करेगा, तो इसका जो मुख्य काम है परसिवरेंस का, ये रोवर है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि मान लो पृथ्वी है यहाँ पे, ये अर्थ है और ये मंगल ग्रह है। तो जब अर्थ से मंगल ग्रह पे जब जाएगा ये रोवर, तो ठीक है, तो एक तो होता है ऑर्बिटर जो इसको लेके जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटर। और रोवर का मतलब क्या हुआ, जो इस पे लैंड कराएगा, उतारा जाएगा। तो ये जो परसिवरेंस है इसको इस मंगल ग्रह पे उतारा जाएगा, ठीक। और इससे पहले नासा अपने एक जो रोवर है उसका नाम है क्यूरियोसिटी रोवर, उसको उतार चुका है मंगल ग्रह पर, और ये दूसरा बार ये उतारने जा रहा है इस रोवर को। अब जब ये परसिवरेंस रोवर इस पर उतरेगा इस मंगल के सतह पे, ठीक है, अभी कहाँ पे उतरेगा हम लोग अभी आगे बात करेंगे। पर जब उतरेगा तो क्या करेगा, मिट्टी के नमूनों को जमा करेगा और उस मिट्टी के जो नमूने जो जमा हैं उससे ही पृथ्वी पर लाया जाना है, उसी पे शोध और अनुसंधान का काम किया जाना है। अब सवाल है कि कैसे लाया जाएगा नमूने को, तो पहले समझते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा। परसेवरेंस जो रोवर है ये मंगल से पृथ्वी पर नमूने लाने की जो प्रक्रिया है उसका एक केवल पहला हिस्सा है। मैंने कहा था 2 चरण में काम होने वाला, एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और एक नासा का। और यदि ये समय भेजा गया तो फरवरी में यह मंगल के J0 क्रेटर पर उतरेगा। तो सवाल कहाँ पे उतरेगा, ये J0 क्रेटर पे उतरेगा, ठीक है, याद रखना। और ये क्रेटर क्या है, एक पुरानी नदी के डेल्टा पर है जहाँ जीवन के संकेत मिलने की संभावना है, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा, जो परसिवरेंस है ये कई किलोमीटर घूमकर अलग अलग जगहों से नमूना को एकत्र करेगा और 30 कम से कम 30 जियोलॉजिकल सैम्पलिंग ट्यूब में इसे ये जमा करेगा। अब जब ये नमूना जमा कर लेगा तब अब आगे क्या होना है, इस नमूने को लाने का बात आएगा। इस नमूने को जो लाने का जो संपूर्ण जो प्रक्रिया है, ठीक है, इसके लिए क्या होना, इसके लिए ये दोनों जो एजेंसी है नासा और ESA दोनों 2026 में, ठीक है ना, तो 2026 में पुनः क्या करेगा, 2 अंतरिक्ष यान को मंगल के लिए भेजेगा। तो इसमें से पहला अंतरिक्ष यान J0 क्रेटर पर उतरेगा, ठीक है, 2 भेजेगा, याद रखना। इसमें से पहला कहाँ उतरेगा, J0 क्रेटर पर उतरेगा जहाँ पे पहले परसेवरेंस को उतारा गया है। और जब उतरेगा तो उसमें से एक छोटा रोवर परसिवरेंस तक जाकर उससे नमूने लेगा और फिर दूसरे यान तक इन नमूनों को लाएगा। और अब दूसरा जो अंतरिक्ष यान होगा इसमें से जो पहला होगा, इसमें से जो पहला तो गया और लेकर गया, अब इसमें से जो दूसरा है वो दूसरा अंतरिक्ष यान इस नमूने को लेकर पृथ्वी पर वापस आएगा। तो यही अभियान है, ठीक है। और चलो फिर तो थैंक यू।